Good morning, students. This is your English grammar book, Grammar Time, Class First. As you can see, total number of chapters are 16, and today we are going to do chapter first, alphabets. Chapter first, alphabets. There are 26 alphabets in English. How many alphabets are there? 26. अगर आप A to Z तक काउंट करोगे तो आपके 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे. These are the alphabets A, B, C, D up to Z. Alphabets can be written in two forms. अब हम इन अल्फ़ाबेट्स को टू फॉर्म्स में लिख सकते हैं. फर्स्ट फॉर्म है कैपिटल लेटर. या तो हम इन अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लेटर में लिखें लाइक दिस, या हम इन अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखें लाइक दिस. ये है कैपिटल लेटर्स एंड ये है स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर्स में आप कर्सिव वे में भी लिख सकते हो लाइक दिस. आप इस तरह भी लिख सकते हो. सो अभी आपने देखा टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर 26 एंड अल्फाबेट्स कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. लेट्स चूज द अल्फाबेट्स ऑफ द कलर्ड बॉक्सेस. कलर्ड बॉक्सेस के अल्फाबेट्स चूज करो E, N, T. ये अल्फाबेट्स हैं बेटा जो कलर्ड बॉक्सेस में है E, N, T. Here you will see E, N, T in capital letters and E, N, T in small letters. Arrange these three alphabets in different ways to form words. अब इन थ्री अल्फाबेट्स कौन से हैं? E, N, T. इन्हें हम अरेंज करेंगे डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीकों से. और जैसे ही हम इन्हें अरेंज करेंगे इनमें से कुछ क्या बनेंगे? वर्ड्स बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन अल्फ़ाबेट्स थे E, N, T. अगर हम उन्हें अरेंज करें देन फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ अरेंज किया T, सेकेंड अल्फ़ाबेट इज E and third one is N. So it will become TEN, 10. अब आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ T था, देन सेकेंड टाइम हमने फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया N, सेकेंड अल्फ़ाबेट E एंड थर्ड अल्फ़ाबेट इज T. So word become NET. And first alphabet E, second N and third T. So it will become ENT. तो यहाँ पर हमने तीन अल्फ़ाबेट्स लिए ENT और उनको अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग वेज में अरेंज कर दिया. एज यू कैन सी जब भी हम अल्फ़ाबेट का अलग अलग वेज में अरेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं. वाओ, वी कुड अरेंज दोज थ्री अल्फ़ाबेट्स इन थ्री डिफरेंट वेज. अब हमने इन अल्फ़ाबेट्स को थ्री डिफरेंट वेज में अरेंज किया है. बट ओनली टू ऑफ दीज वर्ड्स हैव अ प्रॉपर मीनिंग. बट थ्री डिफरेंट वेज में अरेंज करने के बाद क्या इन तीनों तरीकों का कोई मीनिंग है? लेट्स सी. TEN, 10. इट्स अ नंबर. NET, नेट. नेट होता है बेटा जाल. एंड ENT कोई भी वर्ड नहीं है. सो हमने थ्री डिफरेंट वेज में अरेंज किया बट हमारे वर्ड्स हमें सिर्फ टू ही वर्ड्स हमें फाइंड आउट हुए. आवर फर्स्ट वर्ड इज TEN, 10 एंड सेकेंड वर्ड इज NET, नेट. सो ये हमारे वर्ड्स हैं. जो थर्ड हमने अरेंज किया था वो एक वर्ड नहीं है क्योंकि उसका कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं है. सो यहाँ से हमें पता चलता है दैट वर्ड
is a combination of letter in such a way that it gives out a proper meaning. वर्ड एक ऐसा लेटर्स का कम्बिनेशन होता है, ऐसे अल्फाबेट्स का कम्बिनेशन होता है जो एक प्रॉपर मीनिंग देता है. विदाउट प्रॉपर मीनिंग वो वर्ड नहीं कहलाएगा. तो चैप्टर का कंक्लूजन क्या है बेटा? डिफरेंट अल्फाबेट्स कंबाइन टू मेक वर्ड्स. अलग अलग अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं एंड वर्ड्स उसे ही बोला जाता है जो एक आपको प्रॉपर मीनिंग दे. ये है आपकी बुक एक्सरसाइज. एंड सर्कल द वर्ड्स हैविंग अ प्रॉपर मीनिंग. उन वर्ड्स को सर्कल करो जिसका प्रॉपर मीनिंग है. ZAM, ZAM. EQEUM, इसका बेटा कोई मीनिंग नहीं है, सो ये एक वर्ड नहीं है. APN, it doesn't give a proper meaning, so this is not a word. BOY, boy, boy means लड़का. TELB, telb, it's not a word. ROCK, rock, rock means चट्टान. BWOK, book. LAMP, lamp. सो आपके 5 वर्ड्स हैं: ZAM, boy, rock, lamp, book. सो ये आपके वर्ड्स हैं. जो आपके वर्ड्स हैं उन्हें आपको सर्कल करना है. सेकेंड पार्ट है बेटा आपका होमवर्क. आपके होमवर्क है अ क्रोकोडाइल इज पिकिंग अप द लेटर्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स. हियर यू कैन सी ए क्रोकोडाइल. इसके पास कुछ लेटर्स हैं. कैन यू हेल्प इट टू मेक अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम दोज लेटर्स. आपको इन लेटर्स से वर्ड्स बनाने हैं.